पूर्णिमा मैडम? ओके ठीक है, और तो कोई आया नहीं वैसा। कृष्णा तुमको साफ दिख रहा है? यस सर, साफ दिख रहा है। ओके, राजेश यादव आप बताएं। जी सर, दिख रहा है। साफ है ना? तेजू आप बताएं। तेजू प्रजापति हैं ग्रुप में अभी क्लास में? नहीं है लग रहा है, एक दो दिन क्लास इस तरह से। तेजू है कि नहीं भाई? मैं जो बच्चे मेरे लिए नए हैं, मैं राजेश को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मनोज यादव आपको दिख रहा है कोई दिक्कत? अभी तो नहीं दिख रहा होगा, हटा दिया। माइक ऑन करके बात करिए ना एक बार, मैं कंफर्म तो कर लूं कि जो यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं वहां पहुंचेगा। क्लियर है सर, अब क्लियर हो गया सर। नहीं, बाकी लोगों की बात कर, जैसे मनोज यादव हैं, राजेश हैं, निकिता। ये अनीता जायसवाल हैं, एक बार माइक ऑन करके बात तो करिए आप लोग। जिसको भी साफ नहीं दिख रहा हो वो क्विट करके रिजॉइन करे। क्विट करिए और खुद से रिजॉइन कर लेंगे आप लोग। अनिल है? अनिल? हाँ सर, क्लियर है सर, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके चलिए। कल हम लोग किस क्वेश्चन तक देख लिए थे? कल किस क्वेश्चन तक हो गया था? 15 ओके। क्वेश्चन नंबर 15, द स्कूल हैज परचेज 4 scores ऑफ पेंसिल्स। तो यहाँ पे स्कोर्स ना हो के 4 स्कोर होगा, ऑफ भी नहीं रहेगा। ठीक है, द वेंडर सेल्स वेजिटेबल, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, द वेंडर सेल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ध्यान से देखिए, जब भी आमतौर पे फल और सब्जी की बात करनी होगी तो वेजिटेबल ना हो के वेजिटेबल्स होता है, और फ्रूट्स ना हो के फ्रूट होता है। आमतौर पे जब फल और सब्जियों की बात करनी हो तो वेजिटेबल ना लिख के वेजिटेबल्स लिखते हैं और फ्रूट्स ना लिख के फ्रूट लिखते हैं इन जनरल कॉमनली। ओके, ठीक है। 17 नंबर, माई ब्रदर हैज गॉन आउट ऑफ डोर। क्या होगा? एरर, आप लोग अटेम्प्ट आउट ऑफ जी, आउट ऑफ डोर्स हो जाएगा। ठीक है, गुड, आउट ऑफ डोर्स। ठीक है, आई शैल स्पेयर नो पेन टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। आई शैल स्पेयर नो पेन, यहाँ पे क्या एरर है सर? पेन नहीं होगा सर, पेन नहीं होगा, बल्कि हाँ यस मैं सुन रहा हूँ। सर ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में नहीं होगा एस ना? नहीं, फ्रूट्स में एस नहीं होगा, वेजिटेबल में एस रहेगा। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप वेजिटेबल वर्ड नहीं लिख सकते हैं या फ्रूट वर्ड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप फ्रूट्स नहीं लिख सकते हैं, आप वेजिटेबल भी लिख सकते हैं, फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे कॉमनली स्पीकिंग जब एज अ होल आप सब्जी की बात करते हैं और फल की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आमतौर पे इन जनरल स्पीकिंग हम वेजिटेबल ना कह के वेजिटेबल्स कहेंगे और फ्रूट्स ना कह के फ्रूट कहेंगे कॉमनली। क्लियर है? ओके सर, यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और पेन का मतलब दर्द होता है और पेन्स का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड वर्क के सेंस में है, इसलिए पेन ना होके पेन्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो आई शैल स्पेयर नो पेन्स टू मेक इट अ ग्रैंड सक्सेस। मेनी डियर्स हैव रन अक्रॉस द रोड। मेनी डियर्स 19 नंबर, कोई जवाब देने वाला है भाई? यस सर। सर डियर्स नहीं होगा सर, डियर होगा। देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे DEER, डीर है, फिश है, ठीक है, शीप है,
सालमन है, कॉड है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन है जो आपको लग रहा होगा कि काउंटेबल हैं, और काउंटेबल है तो इनको हम प्लूरल में लिख सकते हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि इनको काउंटेबल दिख रहा है तो इनको हम प्लूरल में लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन है जिनका कभी प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। इनका फॉर्म हमेशा सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर फॉर्म में ही इनका जो नंबर है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? राइट? नो सर। नो सर। यस सर। ठीक है। 20 नंबर, तो यहाँ पे क्या एरर है? इट वाज क्वेश्चन नंबर 19, तो मेनी डीर्स ना हो के मेनी डीर होगा, हैव रन अक्रॉस द रोड, ठीक है। हियर इज माय कॉपी, बढ़िया क्वेश्चन है। 20 नंबर कोई बताएगा क्या एरर है इसमें? यस सर कॉपी भी नहीं होगा सर, नोटबुक होगा। नोटबुक और होगा। सर नोटबुक होगा किसके जगह? कॉपी के जगह, ठीक है। कॉपी एज ए वर्ब यूज होता है, किसी चीज को कॉपी करना या किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी, लेकिन लिखने के लिए हम नोटबुक यूज करते हैं और पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक यूज करते हैं। और हाँ बताइए क्या कह रही थी आप सपना? सर हेयर भी नहीं होगा सर, इट होगा डमी सब्जेक्ट सर नोटबुक के लिए। नहीं हेयर है, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हेयर भी चल सकता है, ठीक है। ओके ओके। द इकोनॉमिक्स ऑफ योर बजट आर ऑल रॉन्ग, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या होगा? इकोनॉमिक होगा सर। द इकोनॉमिक्स ऑफ योर बजट, जी हाँ बताएं। वर्ब सिंगुलर होगा सर। वर्ब सिंगुलर होगा, ओके। इकोनॉमिक, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ मैथमेटिक्स आर टफ सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट, सही है कि गलत? गलत है। गलत है सर। गलत है? क्या 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 गलत है? आज ना होके ईज होगा। इज होगा क्योंकि ये भले एस लगा हुआ, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है? नाम है, किसका नाम है? सब्जेक्ट का। कितने सब्जेक्ट का? एक सब्जेक्ट का, ठीक है। एक सब्जेक्ट का नाम है, एक का नाम है तो सिंगुलर होगा। पर ध्यान से देखिए, अगर हम ये कहें कि माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, सीधा कह दिया माई मैथमेटिक्स, मतलब मेरी गणित अच्छी नहीं है, ठीक है। तो गणित मेरी अलग होगी, आपकी गणित अलग होगी। मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ल्ड ओवर सेम होगा, हाँ या ना? बोलिए। तो मैथमेटिक्स जो टर्म है ये दो चीजों को डिनोट करता है। हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस मैथमेटिक्स इज नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है ये डिनोट कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ सम इंडिविजुअल, तो यहाँ पे बात कैलकुलेशन की हो रही है। यस सर। ठीक है, और ये प्लूरल में ही यूज हुआ है कि हम मेरे जितने भी कैलकुलेशन है बड़े गड़बड़ है, अच्छे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट का नाम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है? ओके, तो अब हम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया अब आपके लिए, ठीक। यहाँ देखिए ध्यान से, अगर हम कहें 21 नंबर की बात करें, 21 नंबर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और कुछ हम आप लोगों को होमवर्क भी देंगे क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, अबाउट टू टीचर, ठीक है, गोइंग टू बी टीचर, या ऑलमोस्ट आप लोग टीचर हैं ही, तो कुछ खुद से भी एफर्ट लगाए कि वर्ड्स को कहाँ से खोजें, क्योंकि कल क्लासरूम में जब आप सेलेक्ट हो जाएं, क्लासरूम में बच्चा आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे? आपको लाना पड़ेगा, तो अभी सारे डाली मैं दूंगा, ठीक है। सुनिए, ये क्या करें? इकोनॉमिक्स, ध्यान से देखिए, इकोनॉमिक्स का दो सेंस होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूँ, मैं पेन से जो लिख रहा हूँ वो बहुत छोटा तो नहीं है, सबको साफ साफ दिख रहा है? मैं कुछ नाम लेके पूछूंगा। सब ठीक है। राजेश ठीक है? यस सर।
पूजा नहीं बोलेंगे। प्रियंका? यस सर, क्लियर है। एकदम क्लियर है। ओके, अशोक भी नहीं बोलेंगे। और किससे पूछूं? तेजू से मैंने कई बार आवाज दी। तेजू है? तेजू नहीं है लग रहा है। ओके, मनोज? ठीक है, चलिए, जैसा भी हो, लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज बेसिकली नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ भले एस लगा है लेकिन ये एक विषय का नाम है, तो नाम किसी सिंगुलर का है तो सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब डेटा भी होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। और डेटा तो प्लूरल ही होगा, राइट? ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, डेटा की बात हो रही है। ये बात शुरू से कह रहे हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब तक हम लोग सेंटेंस का भाव नहीं समझेंगे हम बहुत कुछ नहीं कर सकते सेंटेंस में। तो क्या कह रहे हैं? द इकोनॉमिक्स ऑफ योर बजट आर ऑल रॉन्ग। तो क्या सब्जेक्ट रॉन्ग है या जो डेटा दिया गया वो गलत है? डेटा हाँ है ना? तो क्या हो जाएगा? द इकोनॉमिक्स ऑफ योर बजट आर ऑल रॉन्ग। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। हिज पॉलिटिक्स आर रॉन्ग। बहुत बढ़िया सवाल। फिर नो एरर सर। क्या होगा? अब आपको लगता है कि पॉलिटिक्स जो है एक विषय है, हाँ, पॉलिटिक्स एक विषय का नाम है, पर यहाँ जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ बात पॉलिटिक्स विषय की हो रही है, नीतियों की हो रही है, पॉलिसी की बात हो, नीतियों की, पॉलिसीज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ओके। ये देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है, शी इज एल एनुमनस और एलमुना। एलमनाई तो आप लोग सब लोग सुने होंगे। ठीक है, एलमनाई का ही वर्जन है एलमुनस या एलमुना। आप लोग पता करिएगा, होमवर्क कल बताइएगा। ठीक है, कि एलमुनस एलमुना में क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, ठीक है। 23rd her fiancé or fiance is the most repulsive man I have ever met. उसका फियांस या फियांसी जो भी है बहुत रिपल्सिव है, उतना रिपल्सिव जो है किसी व्यक्ति से मैंने पहले नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होगा? फियांस या फियांसी? बात यहाँ महिला की हो रही कि पुरुष की हो रही है? पुरुष की। ध्यान से देखिए, हर फियांसी, मैं अगर कहूँ कि उस लड़की का मंगेतर, तो उस लड़की का मंगेतर लड़की होगी कि लड़का होगा? लड़का। क्लियर है ना? ओके, तो हर फियांसी, उसका मंगेतर बहुत ही रिपल्सिव व्यक्ति है, पर्सन है, मैन है ना? ठीक है, तो बात यहाँ किसकी हो रही है? मैन की हो रही है। मैन कैसा है? रिपल्सिव है। वही मैन क्या है? फियांस, जो भी मंगेतर है, किसका? महिला का मंगेतर है, हर फियांस ना। तो क्या होगा? फियांसी होगा, फियांस होगा? फियांस विथ सिंगल ई ना। ठीक है, ये 24 होना चाहिए ना, 24, दिस इज 24 फियांस। ठीक है, ओके। Ration has run out and the district magistrate has been informed. 25th important question. 25th बताइए। Sir, rations have run out. Rations होगा ना? Yes. आज क्लास के बाद मैं आप सब लोगों से बात करूंगा, तुरंत मत जाइएगा। ठीक है, 26 have you हाँ yes, have you deposited the proceeds in the bank? The proceed in the bank क्या होगा? yes, proceeds होता है।
प्रोसीड नहीं होता है, प्रोसीड्स होता है, प्रोसीड वर्ब हो जाएगा, ये नाउन है। 27 This data are very useful to arrive at correct conclusion. क्या एरर है? 27 दिस नहीं होगा सर, ऐसे दीज होगी। डेटा, ध्यान से देखिए, दिस डेटा, तो बात डेटा की हो रही है, डेटा नाउन है, कौन सा डेटा? दिस डेटा, तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जो नाउन होगा वो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, तो यदि आप सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो सिंगुलर वाला आना चाहिए, प्लूरल को कर रहे हैं तो प्लूरल आना चाहिए। डेटा इज ऑलवेज अ प्लूरल नाउन, इसका सिंगुलर डेटम होता है, ठीक है। और दिस जो है, ये कौन है? तेजू अभी आए हैं क्या? तेजू आप अभी आए हैं क्या? तेजू कॉपी में आपको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? हेलो, माइक ऑन करके बात करिए तेजू जी। ओके, तो यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल है, लेकिन जो एडजेक्टिव है वो कैसा आ गया? सिंगुलर, तो मिसमैच हो गया। मुझे जानना सर कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? नहीं, बुक से हम नहीं पढ़ा रहे हैं प्रियंका, आपको सर आपको नंबर, सर जैसे आप नंबरिंग बता रहे हैं ना कि मतलब इतने नंबर पे आप चल रहे हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे इस तरह से ना, तो मुझे जानना कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ग्रुप नहीं मिलेगा, पीडीएफ है ग्रुप आपने ग्रुप में। आप ग्रुप में ज्वाइंट हैं? नहीं सर। जी सर। अच्छा, आपको लिंक किसने भेजा है? लिंक हमको कीर्ति दीदी ने भेजा है। कीर्ति? सॉरी सर भेज दे रहे हैं। सॉरी सर। नहीं, सॉरी नहीं, उनको, अरे सॉरी नहीं, सुनो, उनको ना वो दोनों पीडीएफ भेज दो कल वाली, है ना? यस सर, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रेम, अगर पॉसिबल हो तो प्रियंका को भी ग्रुप में जोड़ लीजिए। हाँ तेजू, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है साफ साफ आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ओके, तो यहाँ पे नाउन आपका प्लूरल है जबकि एडजेक्टिव आपने सिंगुलर लगा दिया, तो ये गलत हो गया। अब दो तरीका हो सकता है, या तो हम इस नाउन को सिंगुलर कर दें तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर, या फिर हम इस नाउन को प्लूरल ही रहने दें, एडजेक्टिव को प्लूरल कर दें। तो चूंकि नाउन के वजह से एडजेक्टिव चलता है, मेन चीज यहाँ पे नाउन है, इसलिए हम नाउन को ऐसे ही रखेंगे, एडजेक्टिव को चेंज करेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये होना चाहिए था दिस डेटा, ठीक है। ओके, तो एक चीज यहाँ पे ये भी पता चल गया कि नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चलेगा या नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चलेगा। ओके, 28 What is the criteria of selection in the examination? Yes, जल्दी बताइए। यस सर। सर क्राइटेरिया सर प्लूरल है तो आर आएगा सर। गुड, देखिए ध्यान से, इसको दो तरह से सही कर सकते हैं। देखिए, अगर ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप किसको चूज करेंगे? What is the criteria of selection in the exam? क्वेश्चन मार्क। और मान लीजिए जैसे आप लोग कई बार आता है कि सेंटेंस का कुछ पार्ट अंडरलाइन रहता है, इतने को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, और चार ऑप्शन दे दिया, हम चार नहीं देके दो ही दे रहे हैं, ठीक है। एक ए ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है, पहले मैं ए लिख लूं। इसमें उन्होंने कर दिया कि इतने पूरे को रिप्लेस करना है, तो इन्होंने कर दिया व्हाट आर द क्राइटेरिया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बी कर दिया। मनोज जी माइक ऑफ कर लें आप, जब बात करेंगे तो ऑन कर लीजिएगा। व्हाट
सर बहुत छोटा दिख रहा है। ओ, एक काम करिए, आपको जो एक बॉक्स बन के आ रहा होगा उस बॉक्स में 3 डॉट होंगे, ठीक है? उन तीनों डॉट को टच करिए तो पिन का ऑप्शन आएगा, पिन को टच करिए, एनलार्ज हो जाएगा, पूरा जो स्क्रीन साइज है आपके मोबाइल का उस पूरे स्क्रीन साइज का दिखेगा। करके देखिए। जिस बॉक्स में मेरा ये दिख रहा होगा, अलग अलग बॉक्स बन के आ रहा होगा ना स्क्रीन पे, उसमें 3 डॉट बने होंगे, देखिए, उसको टच करिए, फिर पिन का ऑप्शन आएगा, पिन को टच करके एनलार्ज कर लीजिए। हो गया हो तो बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया सर, हो गया। अच्छा, तेजू का था, ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज द क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है। अब 2 ऑप्शन मिल गया। इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है कि जो क्राइटेरिया है वो प्लूरल है, ठीक है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग शुरू से पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ये सब्जेक्ट है किसका, इस वर्ब का। ये वर्ब भी क्या, ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, मिसमैच हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब इसमें ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन में वर्ब प्लूरल हो गया और सब्जेक्ट भी प्लूरल है। बी ऑप्शन में सब्जेक्ट सिंगुलर कर है और वर्ब को भी सिंगुलर कर दिया, तो ये दोनों अपने आप में सही है। सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट भी प्लूरल। आप किसको लेके चलेंगे, ठीक है, हम ए को लेके चलेंगे। ए को क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब एग्री करता है सब्जेक्ट के नंबर से, इसलिए अब वर्ब को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। ये बात समझ, जैसे हम कहें कि आज के डेट में अगर 25 स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन किए हैं, तो हम जब भी बात करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे तो सब्जेक्ट पर लिखेंगे, और मेरे स्टूडेंट्स है 25 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वर्ब की गड़बड़ी हो जाती है तो वर्ब की गड़बड़ी के कारण, वर्ब की मजबूरी के कारण हम अपने 25 में से 24 स्टूडेंट को ड्रॉप करके किसी एक स्टूडेंट के बारे में तो नहीं बात करेंगे ना, क्योंकि जो बात करने का सब्जेक्ट हो तो पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, और वो वर्ब की गलती है तो वर्ब इंप्रूव होगा। ये बात आपको समझ में आई सबको? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ओके, 29 नंबर। A farmer was leading oxes to his field for plowing early in the morning. क्या एरर है? ऑक्सन ऑक्सेस ना होके क्या होगा, ऑक्सन होगा ना, ऑक्सन होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम लोग इसी तरह की गलतियां करते हैं, ध्यान से देखिए। हाँ, इधर देखिए, a farmer was leading what? Oxes, O-X-E-S। तो ऑक्सेस होता है, सही है गलत? नहीं होता ऑक्सेस। क्या होगा, ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सन। ऑक्सन होता है, ठीक है। ओके, ठीक, आगे चले। ओके, तो ये तो, हाँ, यस सर 25 में हैव भी होगा, वो भी चेंज होगी। एक सेकेंड, 25 में देख लेता हूँ। हाँ हाँ, हैव होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, ये जो है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्लूरल, बढ़िया है। यहाँ से आपका कैलिबर पता चलेगा कि एज अ टीचर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नाउन का या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या नाउन रिलेटेड फीचर्स मतलब प्रोनाउन या एडजेक्टिव या फाइनाइट वर्ब का एग्रीमेंट, ये तीनों चारों चीजें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पता है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल, इन सेंटेंसेस को प्लूरल में लिखना है। अब कैसे, ध्यान से देखिए, कुछ लोग किए भी हैं इसको, जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि प्लूरल में लिखना है, तो हम प्लूरल में लिखना शुरू कर रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले वर्ब को पकड़िए। वर्ब अगर 2 वर्ड का है तो पहला वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आर। रीडिंग प्रॉपर्ली विजिबल है टू एवरीवन,
या फिर मैं ब्लैक यूज करूं? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ओके ठीक है। आर है और मेड का तो मेड ही रहेगा, V3 है चूंकि ये वर्ब है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब का नंबर टेंस चेंज ही नहीं होता है, फाइनाइट वर्ब का चेंज होता है। तो हाउस का क्या हो जाएगा? हाउसेज हो जाएगा हाउसेस प्लूरल में, और दिस का क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। और ऑफ प्रीपोजिशन उसका सिंगुलर प्लूरल होता नहीं। स्टोन का क्या हो जाएगा? स्टोन्स हो जाएगा, यस और नॉट? यस सर। नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, stone। क्यों नहीं होगा? नाउन का प्लूरल स्टोन नहीं होगा। हाँ देखिए, स्टोन का आप स्टोन्स नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नाउन तो है, लेकिन नाउन में कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है, और यहाँ पे मटेरियल नाउन को मटेरियल नाउन की तरह यूज किया गया है, और मटेरियल नाउन का नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, बिकॉज every material noun, so long as it is used as a material noun, the number of each and every material noun is always singular, because all the material nouns are considered uncountable. Clear है? Yes. Okay? Yes. ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जब हम नाउन की बात करते हैं तो कहते हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो जनरली हमको ऐसा लगता है मोस्ट कॉमनली कि ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गई, और वो चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल हो गई। ये ठीक है, अपने आप में गलत नहीं है, बट देयर आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, एज पर द यूजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसको कि हम गिन लें, वो इंग्लिश लैंग्वेज में अनकाउंटेबल कंसीडर होता है। जैसे स्टोन गिन सकते हैं, ब्रिक गिन सकते हैं, ब्रेड गिन सकते हैं, वुड गिन सकते हैं, उसके बावजूद ये क्या है? अनकाउंटेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन के तहत, अंडर क्लासिफिकेशन, दे आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन, एंड ऑल द मटेरियल नाउन्स आर कंसीडर्ड अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऐसे है। तो अब जैसे प्लूरल में करने की बात आ गई, अपने नाउन को प्लूरल तो क्या, यहाँ पे नाउन प्लूरल क्या सही है, ये एडजेक्टिव अपने प्लूरल क्या सही है, ये वर्ब प्लूरल क्या सही है, पर इसका बहुत लोग प्लूरल करके स्टोन्स बना देंगे, लेकिन जिसको क्लासिफिकेशन पता है नाउन का, वो उसको पता होगा कि नहीं, स्टोन्स इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ऑल राइट? यस सर। कृष्णा, तुम हो ग्रुप में अभी क्लास में? कृष्णा है कि नहीं? ओके, यस सर। बोला करो यार, समझ में आ रहा है ये वाला? यस सर। करे तो होगे नहीं घर पे? नहीं किया था सर। अच्छा, नहीं किया था, बोल भी रहा नहीं किया था। ओके, ये निशा, यस सर। देखिए पंक्चुएशन का क्या अंतर पड़ता है। इन्होंने क्या नहीं किया था सर? नहीं किया था, एक साथ बोल दिया तो सीधे इंप्रेशन पड़ा, नहीं किया था। इनको कहना चाहता है नहीं किया था। नहीं। यस सर। नहीं, अगर लिखते तो क्या लिखते? नहीं कॉमा किया था ना, और नहीं किया था एक साथ बोल दिया, कॉमा आया ही नहीं, तो सुनने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ पंक्चुएशन। ठीक, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन। A cow feeds on grass। ठीक है, अब देखिए, a cow जो है सिंगुलर आर्टिकल है, और प्लूरल के लिए आर्टिकल आएगा नहीं, तो काउ का आप क्या कर देंगे? काउस कर देंगे कि नहीं? यस सर। काउस। और ये आपका सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो अब वर्ब को प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे? उसमें से एस हटा देंगे तो फीड लिखेंगे। ऑन ग्रास का क्या कर देंगे? ग्रासेस ना। और देखिए, ग्रास का ग्रासेस तो कर दिया, लेकिन ग्रास इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल को आप प्लूरल में नहीं लिख सकते, हाँ या ना? बोलो भाई। ठीक है, ओके। दूसरी चीज बोले ए का क्या करें? बोले ए आर्टिकल है, उसका कोई प्लूरल होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप द लगाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर काउ की बात हो जाएगी, जबकि यहाँ पे जर्नल से अंदर एक चीज और ध्यान से देखिए, यहाँ पे काउस प्लूरल में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ये क्या कुछ प्लूरल की बात कर रहा है कि अपने पूरे जाति समूह की बात कर रहा है? अपने पूरे जाति समूह की बात कर रहा है, कुछ ढेर सारे काउ की बात नहीं कर रहा है, दुनिया में जितने काउ हैं सभी की बात कर रहा है।
राइट, क्योंकि सारे ही काउस जो है क्या करते हैं, घास खाते हैं। अच्छा, फीड ऑन, जो लोग इस बात को नहीं समझते, दिस इज अ फ्रेजल वर्ड। फीड ऑन का क्या मतलब होता है? पर खाना नहीं है, जिस भोज्य पदार्थ को खा करके जीवित रहते हैं उसके लिए हम फीड ऑन कहते हैं। जैसे बेबीज फीड ऑन मिल्क, टर्माइट्स फीड ऑन वुड। ठीक है, ओके, यस सर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Yes, sir. She likes butter on her bread. She likes butter on her bread. ठीक, अब इसका प्लूरल करना है तो she का क्या हो जाएगा? they likes का क्या हो जाएगा? like। और बटर का क्या हो जाएगा? बटर्स, BUTTERS, बटर्स। ऑन प्रीपोजिशन है, सिंगुलर प्लूरल होगा नहीं, सॉरी ये हर है ना, तो हर का फिर क्या पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हर का प्लूरल क्या हो जाएगा? देयर। और ये ब्रेड का ब्रेड्स हो जाएगा, सर ब्रेड होगा, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे सही है, और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। बटर ए नाउन तो है, पर ये मटेरियल नाउन है, एंड मटेरियल नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, इसलिए सिंगुलर में मिलेगा। उसके बाद ब्रेड जो है, ब्रेड खुद अपने आप में क्या है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए आप ब्रेड्स नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आप अ ब्रेड नहीं लिख सकते, इसीलिए आप टू ब्रेड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल, तो उसके पहले न्यूमरल्स नहीं आएंगे। ठीक है, शुड आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. My furniture is made of teak. My furniture is made of teak. ठीक है, तो my furniture का क्या हो जाएगा? फर्नीचर्स, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए काफी अपनी तरफ। एक सेकेंड सर्विस। ठीक है, ओके, ठीक है, सही है सर, बस बस। ठीक है। फर्नीचर्स तो प्लूरल हो गया, और इज का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मेड का मेड ही रहेगा, और हमें ऐसा लग रहा है कि टीक का क्या हो जाएगा? टिक्स हो जाएगा। ठीक है, और माई का प्लूरल क्या हो जाएगा? आवर हो जाएगा। बोलो भाई। तो हमें ऐसा लग रहा है कि फर्नीचर का हमने फर्नीचर्स कर दिया, लेकिन फर्नीचर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। आपको ऐसा लग सकता है कि घर में जो फर्नीचर रखे गए उनको गिन सकते हैं। ठीक है, आप चेयर गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, बेंच गिन सकते हैं, डेस्क गिन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सबको मिला के फर्नीचर कहते हैं, इसलिए फर्नीचर इन इंग्लिश इज कंसिडर्ड अनकाउंटेबल। तो कभी भी आप फर्नीचर को प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जब यही सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। क्लियर? तो आवर फर्नीचर इज मेड ऑफ टीक्स। टीक्स, ठीक है, टीक्स नाउन है कि नहीं? तो टीक का टीक्स कर दिया। टीक का एक नाउन है कि नहीं? जल्दी बताइए भाई। मटेरियल नाउन नाउन है, ठीक है, नाउन है। अगर हम आपसे कहें कि क्लासिफाई करिए, टीक्स जो वर्ड लिखा गया नाम तो है, नाउन है, पर नाउन अपने आप में 5 कैटेगरी के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो टीक क्या है? बोले मेड ऑफ टीक। आवर फर्नीचर इज मेड ऑफ टीक। हमारे फर्नीचर टीक से बने। किस चीज से बने हैं? टीक से बने हैं। तो फर्नीचर को बनाने में क्या मटेरियल यूज हुआ है? टीक यूज हुआ है। तो टीक क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, और मटेरियल नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, इसलिए टीक्स ना होके टीक होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. This class is not taught commerce. ठीक है, this class is not taught. This class is not taught commerce. ठीक है, तो क्लास एक नाउन है, तो क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? आर नॉट टॉट, TAUGST, टॉट। और कॉमर्स का हमने कर दिया कॉमर्सेस, COMMERCES,
कॉमर्सेस, तो दिस का क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, हाँ या ना? तो हाँ ठीक है, तो दिस का दिस हो जाएगा, ठीक है। क्लास का क्लासेस, ठीक है। और क्लासेस ही सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, नो डाउट, एकदम सही है। नॉट टॉट, टॉट एक वर्ब है, ये भी सही है। तो कॉमर्स का क्या हो जाएगा? कॉमर्सेस होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। नहीं होगा नो सर, कॉमर्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए कॉमर्सेस ना होके कॉमर्स होगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। एक और पॉइंट आ गया, 5th, दिस क्लास इज नॉट taught commerce। ठीक है, बहुत कूलली जवाब दीजिएगा। दिस अंडरलाइंड पार्ट, दिस अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ स्पीच? इसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है क्लास का? नाउन, सब्जेक्ट। नाउन, ओके। नाउन कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? कुछ लोग कह रहे हैं कॉमन, कलेक्टिव नाउन है। कैसा है? कलेक्टिव नाउन। इसका मैं प्लूरल करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई करके माइक ऑफ कर लें, फिर जब रिप्लाई करना होगा तो माइक ऑन करेंगे। दीज क्लासेस इज नॉट, जो भी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्लासेस नाउन है। नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव है, कॉमन है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है? कैसा है? अरे क्लास तो कलेक्शन बता रहा है ना। कैसा नाउन है? कॉमन हो गया। क्लासेस, यस, इट इज ए कॉमन नाउन। नोट लिख लीजिए, लिखने भर का टाइम है आप लोगों को। Yes, sir. शुड आई डिक्टेट? जल्दी लिखिए। अ कलेक्टिव नाउन, a collective noun becomes a common noun. A collective noun becomes a common noun when written in plural. When written in plural. ठीक है, किसी भी कलेक्टिव नाउन को जब प्लूरल में लिख देंगे तो अपने आप वो क्या बन जाएगा? कॉमन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कलेक्शन का भाव ही नहीं देगा। ओके, ठीक है। कृष्णा, कुछ नया नया मिल रहा है? यस सर। ठीक है। He has little taste for music. क्या होगा? They have little taste for music. Okay, he has little taste for music. म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, म्यूजिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ही का क्या हो जाएगा? दे। और हैज का क्या हो जाएगा? हैव। लिटिल टेस्ट, टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोनों सिंगुलर में ही रहेंगे। लिटिल एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं, लिटिल ही रहेगा। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7। द सीनरी अराउंड द लेक इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, देखिए, द सीनरी around the lake is very beautiful. Is very beautiful. ठीक है, द का तो कुछ प्लूरल होगा नहीं, सीनरी का क्या हो जाएगा? सीनरीज होगा कि नहीं? No sir, scenery रहेगा। सीनरीज वर्ड ही नहीं होता ना। अराउंड द लेक का हम लेक्स कर सकते हैं नहीं,
बोलो भाई। यस सर। एक से ज्यादा लेक हो सकता है, और ब्यूटीफुल तो वैसे भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा द सीनरी अराउंड द लेक्स इज ब्यूटीफुल। अरे लेक्स आ गया तो इज आएगा कि आर आएगा? और आ रहेगा सर। आर आएगा। आ गया ना धोखा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 फिर से लेते हैं। यस सर। द सीनरी अराउंड द लेक, लेक का अब हम लेक्स करते हैं, ठीक है। लेक्स इज, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मामला फंस गया कि यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये सिंगुलर रहेगा कि प्लूरल रहेगा। हमने देखा कि लेक्स है प्लूरल, तो हमको लगा कि इसको आर कर दें, ठीक है। हियर आई मिस्टूक, ठीक है। तो अब किसी भी फाइनाइट वर्ब का पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन है ये पता करने के लिए आप फाइनाइट वर्ब को लीजिए और प्रेडिकेट के पार्ट में जो भी बचा उसको मिला करके क्वेश्चन करिए। उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट वर्ड वुड बी द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ दिस फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो व्हाट इज ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत है? लेक खूबसूरत है या सीनरी खूबसूरत है? सीनरी। सीनरी खूबसूरत है। अनिल ठीक है, तो इसका प्रॉपर सब्जेक्ट सीनरी है, इसलिए सिंगुलर ही रहेगा, ठीक। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आप लोग करा देंगे। हाँ, अभी हम लोग नाउन देख रहे हैं। द एंट इज कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर, 8 नंबर। द एंट is carrying a grain of sugar. शुगर नाउन है, अनकाउंटेबल है, सुगर्स कर नहीं सकते। एंड का एंड्स हो सकता है, ठीक है। द का द रहेगा ही, ठीक है। इसका जब सब्जेक्टिव प्लूरल है तो आर हो जाएगा। आर कैरिंग, ग्रेन का ग्रेन काउंटेबल होता है, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। किसी भी अनकाउंटेबल चीज का अगर दाना है तो दाना हम गिन सकते हैं। वी कैन नॉट काउंट शुगर, वी कैन नॉट काउंट व्हीट, बट वी कैन काउंट ग्रेन, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके तो ग्रेन काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम ग्रेन्स कह देंगे, ग्रेन्स ऑफ शुगर, ठीक है। और शुगर चूंकि अनकाउंटेबल है तो ये तो शुगर ही रहेगा। और यहाँ ए इसलिए लगा है कि ये सिंगुलर है, पर यहाँ पे वो प्लूरल हो गया तो यहाँ पे ए लगा नहीं सकते, ठीक है। हैप्पी एवरीवन? जी सर। ओके 9 नंबर। द आर्मी हैड टू फाइट इन वेरी रफ वेदर, तो इसमें एक ही हो जाएगा, आर्मी का आर्मीज हो जाएगा, ठीक है। द आर्मीज हैड टू फाइट, ठीक, इन वेरी रफ, वेदर्स नहीं होगा क्योंकि वेदर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वेदर्स नहीं कर सकते, ठीक है। ओके 10 नंबर। देयर वाज नो पुलिसमैन टू कंट्रोल द ट्रैफिक, इंपॉर्टेंट, गुड। देयर वर नो पुलिसमैन to control the traffic. The traffic. किसी का माइक ऑफ है, ऑन कर लीजिए, सो ऑन है, ऑफ कर लीजिए, सॉरी। तो देखिए देयर वेर नो पुलिसमैन ना, सॉरी देयर मैंने वो मैं वर्क कर दी, यहाँ पे वाज था, ठीक है, यहाँ पे वाज। अब मैं इसको रीराइट कर लूंगा, ठीक है। तो जब डमी सब्जेक्ट लगा तो वर्ब के बाद उसका प्रॉपर सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो ये देयर का तो देयर ही रहेगा, डमी सब्जेक्ट है। देयर वाज की जगह क्या आ जाएगा? वर। नो पुलिस मैन है तो मैन हो जाएगा, पुलिस मैन, ठीक है। टू कंट्रोल, नहीं पुलिस मैन दिया तो पुलिस मैन करिए ना। अगर आप सिर्फ अकेला पुलिस करते हैं तो पुलिस से पता नहीं चला जेंडर का, मेल पुलिस है कि फीमेल पुलिस है ना, क्लियर? ओके, लेकिन पुलिस मैन स्पेसिफिक ही कह रहा है कि मेल पुलिस, ठीक है।
to control the traffic, TRAFFICS, और इससे क्वेश्चन बनते हैं ट्रैफिक इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, द नाउन ट्रैफिक इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, इसलिए कभी ट्रैफिक्स नहीं लिखिएगा, ठीक है? ओके, यस सर। थोड़ा आगे बढ़े। यस फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन फॉर्म, ये बढ़िया है। आप लोग कहते हैं कि सर हमारे टीजीटी पीएचडी में जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो कहते हैं सर हमारे टीजीटी पीएचडी में एक आता है कि एडजेक्टिव का वर्ब बना दो, वर्ब का नाउन बना दो, नाउन का एडजेक्टिव बना दो, ठीक है, एडजेक्टिव का एडवर्ब बना दो, ठीक है, एडवर्ब का जो है वर्ब बना दो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप तो एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस का, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, वो तो पूरा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन कहीं कहीं पे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे नाउन है तो उसका वर्ब क्या होगा, वर्ब है तो एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव है तो नाउन क्या होगा। जैसे हम कहें ब्यूटी, ये एडजेक्टिव है कि नहीं, जल्दी बताइए, बोलो भाई। यस सर। नाउन है सर। नाउन है, अच्छा। तो देखो ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना, यस सर। उसी से ब्यूटीफाई बन गया, यस सर। उसी से क्या बना, ब्यूटीफुली। तो वर्ड्स तो बेसिक सबका वही है, ब्यूटी क्या है, नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफाई क्या है, वर्ब है, हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है, और ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। हाँ, तो इनका क्या हो गया, आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो दिस वी कॉल इन इंग्लिश ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया है, ठीक है। और ये आप लोगों के साथ कुछ एग्जाम में पूछे भी गए, पहले भी पूछे गए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन फॉर्म, ब्लैंक में एक वर्ड दिया है, अब वो वर्ड पता नहीं, एडजेक्टिव एडवर्ब हमको नहीं पता, पर उसका नाउन रूप क्या होगा एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, वो भरना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विथ नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। एंड डैश वाज साइंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, क्या होगा, अग्रीमेंट हो जाएगा। अग्री यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब है। क्या इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं? बहुत डेविएट तो मैं नहीं हो रहा हूं? नो सर। The spectators burst into dash at the dash जी। सर अग्री नाउन और वर्ब दोनों होगा ना? कौन? नहीं, एग्री नहीं, अग्री भैया, अग्री जो है वो वर्ब है, वो नाउन नहीं है। अग्री, अग्रीमेंट नाउन होता है ना। अगर सवाल पूछा जाए डू यू एग्री विथ मी, तो क्या एग्री वहाँ पे नाउन है कि वर्ब है? लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, आपने जो पूछा मैं उसी लिख देता हूँ। डू यू एग्री विथ मी, लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यदि है तो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। एम आई एग्री अनिल, सॉरी एम आई राइट अनिल? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। सेटिस्फाइड? जी सर। ये वर्ब है ना? जी, थैंक यू सर। दूसरा, the spectators burst into dash at the end of the clown, क्या होगा? Laughter or scene. Laughter at the end of the scene, very good. Laughter, LAUGHTER, laughter। और दूसरे में क्या होगा? Scene, कौन सा scene? SCENE ना? Yes sir. Sir.
ओके, थर्ड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्ट, क्या होगा? जस्टिस। ये तुम लोगों को मिल गया ना प्रैक्टिस बैच वालों को। फोर्थ, द फैक्ट्री हैड टू बी क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ रॉ मटेरियल, क्या होगा? शॉर्टेज। और शॉर्ट अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है ना, तो शॉर्टेज, SHORTAG। आपको मैं बताऊं, इंडिया में जितने भी क्लास 1 रैंक के लिए, क्लास 1 रैंक रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे आपका असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, IAS का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आपको 5 वर्ड दिया रहेगा, और होते तो 5 वर्ड है पर नंबर 10 होते हैं उसके। 5 वर्ड दिया रहेगा और बोलेगा इस वर्ड को, नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करो, और एडजेक्टिव में चेंज करने के बाद उस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करो, क्योंकि हमारा रिटन फॉर्म में एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है इंग्लिश का, ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्या है? देयर इज नो डैश इन द ऑफिस, क्या होगा? वैकेंसी। वैकेंट अपने आप में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। वैकेंट खाली ना? यस। ठीक है। She listened to the whole story with great, क्या होगा? पेशेंस। Patience, PATIENC ना, ठीक है। 7 नंबर, ठीक। After wedding, they gave a grand, क्या? Reception। 8 नंबर, 8 तो हो गया ना, it should be 9। हाँ 8 ही है, हाँ सॉरी 8 ही है, देखने में ऊपर नीचे हो गया 8। The country cannot progress unless there is dash among the citizen। So unity होगा। Unity। Unite कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब। Yes, yes, yes। Good। पार्ट ऑफ स्पीच के मास्टर हो गए हैं लोग। Dash can be achieved only through, बताइए। परफेक्शन। Perfection, PERFECTION। Perfection can be achieved only through, क्या होगा? प्रैक्टिस ही होगा, लेकिन टाइपिंग में वो लग रहा है कई बार कंप्यूटर ऑटो करेक्शन ले लेता है। ये जो ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हैं वो ये होना चाहिए था, देखिए क्या ऑप्शन होना चाहिए था। परफेक्ट तो ठीक है, PERFECT परफेक्ट, और ये PRACTISE होना चाहिए था, और AC क्या है? वर्ब फॉर्म है ना। यस सर। ठीक है, ये SE होना चाहिए था, जो C हो गया उसको सही करिएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्ब फॉर्म प्रैक्टिस, PRACTICE ना। यस सर। यस सर। ठीक है, वो कई बार ऑटो करेक्शन, जैसे आप लोग का क्वेश्चन पेपर सेट करता हूँ तो टाइप करता हूँ इनकरेक्ट स्पेलिंग एरर के लिए, तो कई बार इतना ज्यादा धोखा हुआ मेरे साथ कि हमने टाइप करके रख दिया और अगले दिन हमने दे दिया कि भाई इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, और जब प्रिंट आउट निकल के आता है तो 4 के चारों स्पेलिंग सब सही मिलते हैं, कंप्यूटर अपने आप ऑटो करेक्ट कर देता है उसको। अभी गलती टाइप करके तुरंत मैं सेव करता हूँ ताकि ऑटो करेक्ट ना कर पाए। ठीक है, आई सपोज एवरीवन शुड बी सेटिस्फाइड। हाँ सर। सर थर्ड वाला समझ भी नहीं आया कि जस्ट क्या है, कि थर्ड वाला समझा दीजिए। जस्ट इज जस्टिस, ठीक है, जस्ट एडजेक्टिव है, उसी का नाउन फॉर्म जस्टिस है। कहते हैं ना डोंट जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन मत दो, जस्टिफाई मत करो, जस्टिस, जस्ट
Clear तो सर है? मुझे जस्ट मतलब पता नहीं था कि एडजेक्टिव फॉर्म है इसका। हाँ तो ठीक है, एडजेक्टिव भी है जस्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जस्ट जस्टिस के लिए है। हाँ यस ठीक है। ओके सर 9 वाले में सर प्रैक्टिकल भी तो कर सकते हैं ना सर? क्या 9 वाले में? सर प्रैक्टिस है सर, उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना सर? नाउन तो वो भी है। नहीं, लेकिन सेंस नहीं बनेगा ना प्रैक्टिकल का। देखिए ध्यान से, जी। परफेक्शन कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस। ये सर प्रैक्टिस तो है ही है सर। वहाँ नहीं दिया है तो सर कर सकते थे, अगर होता सर तो 2 ऑप्शन होते तो कर सकते थे ना सर? हाँ कर लेते। प्रीपोजिशन के बाद तो सर ऑब्जेक्ट ही आएगा सर। हाँ वो तो ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो नाउन फॉर्म तो ये तो डिमांड ही कर रहे हैं कि नाउन फॉर्म देना है आपको, है ना? ठीक है। प्रैक्टिकल वैसे भी देखिए, होल्ड ऑन प्लीज। प्रैक्टिकल वर्ड जो है वैसे भी एडजेक्टिव है, तो आगे आपको एक नाउन लगाना पड़ता। ठीक है। ओके। हाँ यस, निकिता जी बताएं। सर जो एक ये प्रैक्टिस है ना, जिसमें PRACTICE वाला स्पेलिंग होती है और एक में TISE वाला होता है, उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता देंगे सर? बिल्कुल, ये बैच उसी लिए चल ही रहा है। देखिए मैं पूरा एक तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है, फॉलो करिएगा। ADVICE, ADVISE, ठीक है। PRACTICE, PRACT होना चाहिए ना, CTI, इसको सही करिएगा। अच्छा मैं ही कर देता हूँ, PRACTISE, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस, LICENSE, ठीक है। DEVICE, उसके बाद DEVISE। एक दो और वर्ड है अभी मौके पे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक, तो इसमें जो डिफरेंस है, जो C वाला है और S वाला है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है एक वर्ब है, एक नाउन है एक वर्ब है। ठीक है, तो इधर जो लिखा गया है ये वाले नाउन है, इधर जो लिखा गया ये वर्ब है। ठीक है, अब इतना तो याद है बच्चों को कि दो तरह का प्रैक्टिस होता है, एक C वाला होता है, एक S वाला होता है। इसमें कोई एक नाउन होता है, कोई एक वर्ब होता है। एग्जाम हॉल में गड़बड़ कर गए, पता ही नहीं चला कि कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है। इतना तो पता है एक नाउन होता है एक वर्ब होता है, पर S वाला नाउन होता है कि C वाला नाउन होता है, ये कंफ्यूजन हो गया। तो ऐसे समझिए, पार्ट ऑफ स्पीच में पहले नाउन आता है कि पहले वर्ब आता है? नाउन, पहले नाउन आता है। नाउन। और C और S का डिफरेंस है, C और S का डिफरेंस है। तो अल्फाबेट में पहले C आता है कि पहले S आता है? पहले C, पहले नाउन पहले C। तो C वाले जितना है नाउन है, S वाले जितना है वर्ब है। गॉट इट? सो इजी। यस सर, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, ओके। एनी फर्दर क्वेश्चन, एनी डाउट? अब आगे हम लोग चलेंगे पैसे सॉल्व करने। ठीक है, अभी तक में आप लोगों ने जो भी देखा, 2 दिन आप लोगों ने देखा इन चीजों को। ठीक है, मैं यही कहता कि क्लास के एंड में आप लोगों से बात करूंगा। जिस तरह से चल रहा है ठीक है, सेटिस्फाइड है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं, बेटरमेंट चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं रिगार्डिंग द क्लास? यू ऑल आर फ्री टू पुट योर व्यूज। जी सर, जैसे नाउन का जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं जी सर, तो मतलब कि नाउन पर जितने टाइप के अब तक क्वेश्चन बने हैं या प्रोबेबिलिटी है, उस टाइप का पूरा उस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप मेरी बात समझे, आप मेरी बात समझे। ये जो हमने क्वेश्चन सीट बनाई है, ठीक ना, ये देखिएगा, ये किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, अलग अलग से हमने छांट करके बनाया है। तो हमने जो ये बनाया है, हमने इस तरह का बनाया है।
आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का बनाया है कि जैसे अगर नाउन से, बात को समझिए, नाउन से अगर 100 टाइप के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो इस 100 में से 60 क्वेश्चन जो है, चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 60% क्वेश्चन, 100 में से 60 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, सब लोग फैमिलियर है, तो उन 60 को मैंने नहीं लिया अपने हिसाब से। जो बाकी 40 थोड़े एक्सेप्शनल बचे हैं, जहां पे हम गलती कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है, उसको मैंने लिया है। ये बात समझ में, ये जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें, ये ऐसे क्वेश्चन है नाउन के जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो ये भी जो हम लिए ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं ले लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे, आपने जब पढ़ा तो उसमें लगा भी होगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो एक ये हो गया। दूसरा चीज आपने कहा सर कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उसको करा दिए, कराने में कोई हर्ज नहीं है, मैं करा दूंगा, क्योंकि जो बच्चे हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल बैचेस में, वो जानते हैं कि बहुत इत्मीनान से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, टू द डेफ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। ये अब चक्कर क्या है कि आपका जो ये टीसी का बैच है, इसमें एक लिमिटेशन क्या है? हेलो, हाँ सर। इसमें क्या, इस जो बैच आप लोग अभी कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी बाध्यता क्या है, इसकी मजबूरी क्या है? 3 महीने। 3 महीने। आप बात समझ रहे हैं तेजू जी? यस सर, 90 डेज। हाँ ना, मैक्सिमम 90 डेज, ठीक है। तो क्या अगर उतना डिटेल में जितना आप लोग चाह रहे हैं उसको लें, हर टॉपिक को लें, क्योंकि एक टॉपिक को उतना डिटेल में लेंगे तो हर टॉपिक को लेना पड़ेगा, तो क्या ये किस, उसके बाद ऑन एन एवरेज हर रोज एक पैसेज कराना है, पैसेज भी कम से कम 15-20 मिनट लेता ही लेता है, ठीक है, ओके। तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि उतना डिटेल में हम लोग 3 महीने में कर पाएंगे? नो सर। फेयरली स्पीकिंग, बोलिए, ठीक है। अगर समय होता तो हम कराते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है। आप लोग अभी भी देखे होंगे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कराया, कोई हड़बड़ी में मैंने नहीं कराया, जहां तक हुआ प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके कराया, ठीक है। तो वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो 3 महीने में अगर उतना हम करना चाहें तो हम आधा भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं सब लोग? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। ठीक है ना। हाँ, फिर भी हमने कोशिश ये की है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली लेकर के चलें कि उस दायरे में आ जाए। और जैसे कि हम डे 1 स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस ग्रुप में जो लोग भी हैं, दे आर नॉट फ्रेशर्स। वो कम से कम एक बार ग्रामर, चाहे यूट्यूब पे पढ़े हो, चाहे किसी टीचर से पढ़े हो या खुद से पढ़े हो, एक बार ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़े होंगे। दे मस्ट बी फैमिलियर विद ऑल द टॉपिक्स और बेसिक्स ऑफ द टॉपिक, राइट? ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्स चलती है इसलिए कि फटाफट 2020 स्टाइल में, है कि नहीं? ठीक है, फिर भी हम बहुत डिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलराइट। और ठीक है, बाकी और आगे जो भी होगा जैसे सजेशन आप लोग हमको देते जाइएगा, उसमें हो सकता है बहुत से अगर समय परमिट करे तो उन चीजों को हम ले सकते हैं। क्योंकि बात को समझिए, बच्चों को एज हम भी, आज मैं टीचर हूँ, कल मैं स्टूडेंट था, आज आप स्टूडेंट है, कल टीचर बनेंगे। ठीक है, सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि बीइंग अ स्टूडेंट जब हम पे करते हैं तो हमको लगता है कि टीचर पैसे के लिए पढ़ा रहा है। ठीक है, नो डाउट, वो पैसा लेगा नहीं तो जिएगा कैसे, खाएगा क्या, उसको कौन, सरकार तो आएगी नहीं देने। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं, हमारा फीस आ गया, काम खत्म, किसी तरह बैच को लपेट दो। ठीक है, लेकिन हम जो है फीस तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद बैच को लपेटते नहीं, क्योंकि हमें फीस प्लस रिजल्ट भी चाहिए होता है। ये बात आप लोग समझे? और आपका रिजल्ट तो तब आएगा जब आपके साथ मैं भी आप पे मेहनत करूंगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि हम तो आपसे रिजल्ट तब ले पाएंगे ना जब आपको बढ़िया क्वालिटी देंगे और आपको हम फोर्स करेंगे कि नहीं आप उस पे काम करिए, राइट? तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, जितना भी हो सकता है बेहतर तरीके से कि मेरा रिजल्ट आ जाए, उतना मैं जो कुछ भी होगा करना, पॉसिबली जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हर कुछ करेंगे, मेरा अपना खुद का रिजल्ट बनाने के लिए। आप नौकरी आप पाओगे लेकिन रिजल्ट वो मेरा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, यस। ओके, तो अब हम लोग क्या पैसेज पे चले? यस एवरीवन? यस सर।
अब देखिए हाँ सर, पैसेज पढ़ाइए में सर। क्या है, हाँ पैसेज में क्या है कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो जनरली हम लोग का टंग जो है बहुत इजी कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो कई बार होता है कि शुरुआत में बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। देखिए अब जैसे हमने वही कहा, कृष्णा ने क्या हमसे कहा था, नहीं सर किया है, क्या बोला था कृष्णा? नहीं किया था। नहीं किया था ना, नहीं किया था, तो नहीं के बाद कॉमा कर दो तो किया था हो गया, ठीक है। तो ये देखो पढ़ने का क्या हेरफेर है। तो चूंकि बात पैसेज की हो रही है, तो पैसेज में जो पंक्चुएशंस होते हैं ना, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एक चिन्ह नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशन का अपना एक भाव होता है, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते, देखो इस पैसेज को मैं पढ़ा हूं, बोलिए जरा सा। पहली बात तो ये बताइए, सब लोग पैसेज पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना? ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे हम गलत पढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा। Literature and history are twin sisters inseparable. In days of our own grandfather and for many generations before them, the basis of education was ना, वो एक लाइन में पूरा, जैसे बच्चे छोटे में कविता पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन पढ़ने का क्या तरीका है, जहां पे कॉमा है, फुल स्टॉप, इनका ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। Literature and history are twin sisters inseparable. In the days of our own grandfathers and for many generations before them, the basis of education was the Greek and the Roman classics for the educated, ठीक है, and the Bible for all. ध्यान से देखिए, एंड के पहले कॉमा है, and the Bible for all. तो यहाँ तक का भाव समझ में आया, ठीक है। कोई समझाएगा या मैं बोलते जाऊं? लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर। लिटरेचर और हिस्ट्री जुड़वा बहनें हैं, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, इनसेपरेबल, अलग नहीं किया जा सकता। इन द डेज ऑफ आवर ओन ग्रैंडफादर्स एंड फॉर मेनी जनरेशंस बिफोर देम, हमारे ग्रैंडफादर्स के टाइम में और बहुत से पीढ़ी उनसे भी पहले, ये भाव है ना, before them, the basis of education was the Greek and the Roman classics for the educated, ठीक है। तो जो मूल था एजुकेशन का वो क्या था, ग्रीक और रोमन क्लासिक था, पर किसके लिए, सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए, ठीक है। एंड द बाइबल फॉर ऑल, लेकिन जो बाइबल था वो हर क्लास के लोगों के लिए था। तो बाइबल से जो है हर क्लास के लोग, हर कैटेगरी के लोग जो है एजुकेट होते थे। लेकिन ग्रीक और क्लासिक्स के माध्यम से, रोमन क्लासिक के माध्यम से सिर्फ कौन एजुकेट होता था, एजुकेटेड लोग ही बेनिफिट लेते थे, ठीक है। इन द क्लासिकल ऑथर्स एंड इन द बाइबल, ध्यान से देखिए, इन द क्लासिकल ऑथर्स एंड इन द बाइबल, फिर कॉमा है, ठीक है। इन द क्लासिकल ऑथर्स एंड इन द बाइबल, हिस्ट्री एंड लिटरेचर वर क्लोजली इंटर-इन्वॉल्व होना चाहिए था। And it is that circumstance which made the old form of education so stimulating, ठीक है। तो हिस्ट्री और लिटरेचर जो है आपस में एकदम घुले मिले होते थे, और यही वो परिस्थिति थी कि जो एजुकेशन बहुत ही स्टिमुलेटिंग बना दिया टू द थॉट एंड इमेजिनेशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। वो थॉट और इमेजिन उसको कर सकते थे, उस पर विचार कर सकते थे, ठीक है। टू रीड द classical author and to read the Bible was to read at once the history and literature. चाहे आप बाइबल पढ़िए चाहे क्लासिकल पढ़िए, दोनों पढ़ने का या दोनों में से कोई एक पढ़ने का मतलब यही था कि आप लिटरेचर और हिस्ट्री दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। लिटरेचर ऑफ द थ्री ग्रेटेस्ट ड्रेसेस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, नो डाउट द क्लासिक्स एंड द बाइबल वर read in a manner we now consider uncritical, ठीक है। उस समय जो क्लासिक्स था और बाइबल था उसको इस तरीके से पढ़ा जाता था कि आज वो अनक्रिटिकल, अनलॉजिकल माना जाता है, ठीक है। आज माना जाता है कि आज के लोग मानते हैं कि उस समय लिटरेचर और बाइबल पढ़ने वाले लोग जो है इलॉजिकल चीजें पढ़ते, तो लॉजिकल नहीं पढ़ते, आज के लोग मानते हैं, ठीक है। ओके, कहा गया, नो डाउट द क्लासिक्स एंड द बाइबल वर read in a manner we now consider uncritical, but they were read according to the best tenets of the time, ठीक है, and formed a great humanistic education, ठीक है। और वो पढ़ा तो जाता था बहुत अच्छी तरीके से अपने टाइम में, ठीक है, और वही जो है ह्यूमनिस्टिक
ह्यूमन वैल्यूज क्रिएट करने वाले एजुकेशन देता था कौन? बाइबल और लिटरेचर। टुडे स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज ड्विंडल्ड। ड्विंडल का मतलब सिकुड़ गया, ठीक है। टुडे द स्टडी, टुडे मतलब आजकल, इन दिनों, मॉडर्न टाइम में, ठीक है। टुडे द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज ड्विंडल्ड टू स्मॉल प्रोपोर्शंस। व्हाट हैज टेकन their place? To some extent, the vacuum has been filled by a more correct knowledge of history. क्या कह रहा है कि अब जो है वो ज्ञान सिकुड़ गया है और काफी हद तक उस ज्ञान को एक्यूरेट जो करेक्ट नॉलेज हिस्ट्री का उसने भर दिया है। एंड ए वाइडर रेंज ऑफ लिटरेचर, ठीक है। एक रेंज ने उस गैप को भर दिया और थोड़ा सा क्या है वो लिटरेचर और हिस्ट्री के नॉलेज ने। लेकिन आगे एक इंपॉर्टेंट बात की है, बट आई फियर दैट, लेकिन मुझे डर है, बट आई फियर दैट ग्रेटर पार्ट, जो ज्यादातर हिस्सा है, बट आई फियर दैट ग्रेटर पार्ट ऑफ इट हैज बीन फिल्ड अप विथ रबिश। लेकिन ज्यादा हिस्सा जो है बकवास से भर दिया गया, कूड़ा से भर दिया गया, ठीक है। क्या आप लोगों ने एक पैसेज को सॉल्व किया है? नो आंसर। किसी ने नहीं किया है? जवाब देंगे? सर मैंने नहीं। सर किया है। कोई बात नहीं, ओके सर मैंने किया। ठीक है। मैंने जो पढ़ा वो सबको समझ में आया? इसमें कहीं कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ठीक है, ठीक है। सर वैक्यूम मींस क्या होता है? वैक्यूम मतलब खाली स्थान जहां पे कुछ ना हो। यस सर। ठीक है। Which of the following statements best reflect the underlying tone of the passage? इसमें से कौन सा best reflect कर रहा है underlying tone of the passage? Which one? मैं पढ़ दे रहा हूँ सब। Literature and history are mutually exclusive, exclusive नहीं है। Literature and history are complementary to each other, एक दूसरे के पूरक हैं। हो सकता है, बोल नहीं सकते अभी, हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाए। The study of literature is meaningless, बिल्कुल नहीं। Literature and history are inseparably linked together in the classics and the Bible. क्या ये सही है? यस सर, डी फोर सही है। यस सर। तो पैसेज का फर्स्ट का डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड लेते हैं। The author of the above passage छूट गया टाइप करने में। The author of the above passage says that in the past the basis of education for all people, irrespective of their intellectual caliber was, क्या था? The Bible. बाइबल ऊपर के थर्ड लाइन में ही दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन। The author of the above passage says that the classics and the Bible were read by the ancestors, A, methodically and with discretion, in a manner that broadened their view of life, with great emphasis on their literary values, without critical discrimination, but in the light of their humanistic culture. क्या होगा? डी ऑप्शन। D option is correct. डी ऑप्शन। Fourth. According to the author, संध्या हो रहा है। Okay. According to the author of the above passage, the old form of education based on the study of classics and of the Bible has succeeded in creating interest in history? No. Laid the basis of human civilization? इस तरह की बात ही नहीं कही गई है। Had a gradual decline in our time? Maybe. Been rejuvenated in the context of modern education? अब बिल्कुल नहीं, सी होना चाहिए। क्या भाई? Yes, if I stop me. भाई फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा? सर मैंने डी किया था। नहीं, डी का तो कहीं बात ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, द ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो पुराना रूप था एजुकेशन का, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिक्स एंड बाइबल हैज बीन रिजुविनेटेड। क्या उसको रिजुविनेट किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? ना, उससे तो वर्ड आ गया है ना।
तो हैड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर टाइम, ये देखिए लास्ट में आइए आप, लास्ट का पढ़िए। हाँ सर सही होगा, सही। टुडे द स्टडी ऑफ बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज ड्विंडल। ड्विंडल मतलब सिकुड़ गया, तो सिकुड़ गया तो कम हुआ ना। यस सर, यस सर। तो फोर्थ का क्या होगा? सी हो जाए। सी। फिफ्थ भाई देखिए, पैसेज एक ऐसी चीज है जो आपको खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे तो उसको सीख पाएंगे, ठीक है। पैसेज में दो चैलेंज है। पहला चैलेंज तो है कि आप स्पीडली पढ़ें और स्पीडली पढ़ते हुए समझें, और ये तभी होगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ठीक है। ये बात समझ में आई? देखिए, the author of the above passage fears, fifth question, the author of the above passage fears that the greater part of the vacuum created by lack of interest in the classics and the Bible has been filled up by, किस चीज से भरा हुआ है? ग्रेटर पार्ट, साफ साफ कह रहा है, द ग्रेटर पार्ट। सी ऑप्शन, वर्टलेस आइडियाज ना। यस बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ऑप्शन होगा सर। हाँ इसका ये होगा, सी ऑप्शन होगा फिफ्थ का, वर्टलेस आइडियाज दिया है। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। प्लूमेट एंटोनिम, प्लूमेट का मतलब क्या होता है? करे हैं? यस संध्या, कम अप। यस सर, किया है। होता है, इसका हाँ जी, तेजी से गिरना होता है। तेजी से गिरना, कम होना, डिटोरिएट होना, क्वालिटी खराब होना, बद से बदतर होना ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ओके, संध्या के माइक से इको बहुत हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर, एनीवेज आप आंसर करिए फिर भी, ठीक है। नॉक्सियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉक्सियस? एंटोनिम हार्मफुल होता है, ठीक है। नॉट गुड, तो क्या हो जाएगा? हार्मलेस, डी, ठीक है। देन व्हाट इज बिगॉट? नैरो माइंडेड, इसका एंटोनिम चाहिए, बिगॉट का एंटोनिम क्या होगा? ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड, 8 का सी होगा, ठीक है। डिसकॉन्सोलेट, निराश, अनहैप्पी, होपलेस, इसका मीनिंग है निराश, ठीक है। अनहैप्पी, होपलेस, तो क्या होगा? चीरफुल ना। यस सर। 9 का, 9 है, 9 का डी, ओके। तो ये तो बड़ा है, बढ़िया। द स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स इज एटिमोलॉजी, राइट, ए ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें एटिमोलॉजी तो दिया है, लेकिन आप लोग एंथोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी, ये दोनों टर्म अपनी कॉपी में लिख के इसका मीनिंग लिख लीजिएगा। ही वाज ए चार्ल्टन, चार्ल्टन क्या होता है भाई? मायावी होता है, इम्पोस्टर। मायावी बताना चाहता है कि मैं ये पर एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक। तो ही वाज ए चार्ल्टन फॉर ही डैश पीपल, क्या होगा? ड्यूक, यस, ड्यूक, धोखा दिया ना। तो कहाँ 10 है, कौन सा है? 11 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। उसके बाद ग्रॉसली एक्सैजरेटेड स्पीच क्या होगा? हाइपरबॉल होता है, बॉल ही नहीं है सर, हाइपरबोली होता है। हाइपरबॉल में से हाइपरबॉल होता है, चेक कर लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या इस तरह का जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं जिस पैटर्न पे, ये सही है? इज इट ओके? यस सर। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो भी अपना रिएक्शन दे सकते हैं। बहुत से ऐसे सही है सर। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर के सामने रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। प्लीज फील फ्री, और जो अभी आप नहीं बताना चाह रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, दिमाग में वो बात नहीं आ रही है, तो आप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं या मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ओके, ठीक है जी सर। ठीक है।
आज हमने देखा शायद अपाला आई थी क्या? पूजा तो आई है, अपाला शायद नहीं आई है। अपाला आई थी शायद। अंजलि जी ठीक है आप? यस सर। ओके ठीक है। शमामा आप थोड़ी देर हो गया था, अब शायद आप कॉलेज से निकली होंगी, जाने में देर हो गई होगी ना? ठीक है सर ओके लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है।